हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नितिन पोटर। जैसा कि आपको पता है, हम 10th क्लास में त्रिकोणोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज जो अपने त्रिकोणोमेट्री चैप्टर में है। ओके, तो देखिए त्रिकोणोमेट्री चैप्टर। तो इसमें क्या है, हमें 8.2 एक्सरसाइज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 8.1 को हमने कम्प्लीटली कर लिया है पूरा। तो 8.2 एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो अपनी फर्स्ट क्लास थी त्रिकोणोमेट्री की, उसमें हमने देखा था कि जो वो त्रिकोणोमेट्री टेबल थी वो तैयार की थी। आज उसमें इसका भरपूर यूज होगा, पूरा यूज होगा। अगर वो आपको पता है, उसको बनाना आता है, तो आप इसको कम्प्लीटली कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। हमें वहाँ से वैल्यू उठानी है, जैसे 1030 का मान की 1030 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1030 का मान हम वहाँ से उठाएंगे 1/√3। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें से आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ फॉर्मूले वहाँ पर भी लिखाए थे और कुछ फॉर्मूले यहाँ पर भी, जो जैसे क्वेश्चन आएंगे उनके साथ मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूँगा। फॉर्मूला ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत ही नहीं, जितने थे जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज 8.2 के जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में यह है कि जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसमें ये बोल रहा है, सवाल में यह है कि ट्रायंगल त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। ये 90 डिग्री है ABC में, इसका कोण भी समकोण है। ओके, कोण भी समकोण है ABC। तो ये बोल रहा है कि इसमें AB 5 सेंटीमीटर है, AB 5 cm है। ओके, 5 cm है ट्रायंगल, और AC भी 30 डिग्री है। AC भी 30 डिग्री है, C एंगल है जो 30 डिग्री है। तो इसमें क्या है, 30 डिग्री है। तो इसमें हमें बताना है, फाइंड करना है हमें BC एंड और AC फाइंड करना है ये हमें। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम, इसमें ध्यान से देखिएगा। हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इसको इन दोनों को फाइंड करना है लेंथ की। तो अपने पास दो डाटा है, एक तो ये है, एक AB की लेंथ है। AB इक्वल टू है अपने पास कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर है। और जो अपने पास ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हम सबसे पहले हम tan 30 का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा था लाल बटा कक्का से कल की क्लास में हमने देखा था L/A होता है। L/A रखेंगे यहाँ पर। लंब कितना है अपने पास 5, और आधार कितना है BC, ये आधार है BC। tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 का वैल्यू होती है 1/√3। मैंने बोला था भरपूर यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री टेबल का यहाँ पर। ठीक है, 1/√3। BC इक्वल टू, BC को इधर लाएंगे तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5√3 हो जाएगा। ये अपने पास BC आ गया। ओके, BC आ गया। अब देखिए हमें पता है पाइथागोरस में होती है k² = L² + A²। तो k² अपने क्या है, AC² है। ओके, L² की क्या है अपने पास, AB²। AB² की वैल्यू 5, तो 5/2 L² + A² की वैल्यू यहाँ पर BC² की वैल्यू अपने पास आएगी 5√3 को यहाँ पर रखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। AC² = 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 25 3 हो जाएगा, तो 75। तो AC² इक्वल टू अपने पास आएगा यहाँ पर 100, और AC की वैल्यू आ जाती है अपने पास यहाँ पर कितनी, 10। ओके, AC की वैल्यू 10 आएगी और BC की वैल्यू आएगी। फाइनली अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिकॉज इसमें यही है, इसलिए आपको मैंने वो बताई थी कि सबसे फर्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसकी टेबल के अलावा 8.2 एक्सरसाइज में आप कर सकते। और इसके आगे भी जो जितनी भी एक्सरसाइज आएगी, जैसे 8.3 उसमें भी इसका यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री टेबल का। ओके, ठीक है, आगे हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 इजी है, उसको आप ही कर सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 8 बताता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 8 अगर आप कर लोगे तो आपके एक्सरसाइज 8.2 में
एक्सरसाइज 8.2 में आपके 3 नंबर का जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो इसी से मैच है, मतलब सेम है एग्जाम्पल नंबर 8 का। तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8 ये बोल रहा है हमसे कि यदि इफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ओके, 1/2, एंड कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है। तो ये बोल रहा है कि ए एंड बी फाइंड करें, हमें निकालना है ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यही क्वेश्चन है अपना, ओके। तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना, साइन ए प्लस बी को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये अपना आंसर से स्टार्ट है यहाँ से, साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ। अब साइन के कौन से एंगल की वैल्यू हाफ होती है, हमने ट्रिगोनोमेट्री टेबल में पढ़ा था कि साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे साइन 30। देखो, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको पता होनी चाहिए, अगर वो याद है, उसको आपने सीखा है, बनाना सीख लिया है, अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपने देखा है, फर्स्ट क्लास देखी है, तो आप इनको कर सकते हो इजीली। यहाँ साइन से साइन खत्म, ए माइनस बी आ गया इक्वल टू अपने पास 30, ओके, 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही कोस ए प्लस बी, कोस हाफ किस में होता है, हाफ किस कोस के कौन से एंगल में आता है, कोस के 60 डिग्री पे आता है हाफ, ठीक है। कोस से कोस फिनिश, ए प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, कुछ भी, इन दोनों को मैच करेंगे तो कुछ भी नहीं है। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई नीचे कर देंगे इक्वल टू 60, बी से बी खत्म, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 2a इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 45 और ए की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो यहाँ से हमसे निकालेंगे हम 45 माइनस बी इक्वल टू 30, बी को उधर ले जाएंगे, इसको उधर लाएंगे, इधर बचेगा 50 डिग्री और बी, ये बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ये अपना आंसर हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, उसको आप करिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं डिफिकल्ट सवालों में, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल पता होनी चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर सकते। चलो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आपके जो थोड़े डिफिकल्ट सवाल है, थोड़े लेवल वाले सवाल है, मैं उन्हीं को लूँगा। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें वैल्यू पुट करनी है हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या है, वैल्यू बतानी इसकी, साइन 30 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। अब ये पीरियोडिक टेबल से वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू पीरियोडिक टेबल में वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, कोस 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 30 की होती है 1/2 मल्टीप्लाई, कोस 60 की होती है 1/2, ठीक है। √3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू हो जाता है 4/4, फाइनली आंसर आता है अपने पास 1, ओके। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़ा लेवल का क्वेश्चन करवाता हूँ, थोड़ा अच्छा सा, इसमें आपको वैल्यू, तो उसमें भी वैल्यू पुट करनी है, बस आपको बस ट्रिगोनोमेट्री टेबल आती है तो आपको इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखो, क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, इसे तो कुछ भी नहीं है यार डिफिकल्ट, इसके तो सारे कर सकते हो। फर्स्ट वाले के आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से इसमें आपके पूरे कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताता हूँ, फर्स्ट का फिफ्थ, जो थोड़ा लेंथी है, बस डिफिकल्ट तो है नहीं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, डिवाइड
क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखो ऐसे तो वैल्यू रखकर तो हम पुट इसको सोल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैंने आपको वो एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में भी, उसका यूज हुआ था। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। मतलब जब एंगल सेम होते हैं ना तो 1 होता है। तो यहाँ तो हम इसको डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा, इसको भूल जाओ, बटा खत्म। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गई चीज़ अपने पास, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो भी वही आएगा, स्क्वायर करके 1 ही आएगा। तो 1 बराबर में 1 ही होता है। इस फॉर्मूले से मैंने बताया था आपको फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंगल कुछ भी हो, बस एंगल सेम होनी चाहिए दोनों के, तो 1 ही आंसर आएगा। इनके स्क्वायर में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस स्क्वायर 60 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। अब देखिए सेक स्क्वायर 30 का थोड़ा क्या है, नीचे चला गया टेबल में, तो हमको याद नहीं हो, तो कोस 30 को याद कीजिए। कोस 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है कोस 30 की वैल्यू, √3 डिवाइडेड बाई 2। √3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 2/√3। ऐसे लोग हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, 2/√3 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। नीचे 1 है, कोई लेने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, इधर देखिए 5, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4, ये हो जाता है 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, माइनस 1 यहाँ से हो जाता है, यहाँ पर अपने पास आएगा 5 4 प्लस 16 और 3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आता है यहाँ पर 12, 4 का 3, 4 का इसमें 3 आएगा, 3 5 15 प्लस 3 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 माइनस 12। ठीक है, 12 15 माइनस 12 कितने होंगे, यहाँ पर 3 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 67 डिवाइडेड बाई 12। ये अपना आंसर है। ओके, या फाइनली आंसर आ गया। कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना इसकी भी वैल्यू पुट करोगे, फिर वही कैलकुलेशन का लाफा लंबा चौड़ा। ठीक है, अपनी 8.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो गए थे मान लो, क्योंकि फर्स्ट बता दिए, एंड वाला बता दिए, बाकी का आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ओके, अब लेते हैं हम दूसरे के सारे क्वेश्चन का नाम लगभग। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखा जाए तो 2 10 30, ये फर्स्ट वाला 2 10 30 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, फर्स्ट में साइन 60, चलो ऑप्शन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, जो आंसर आ रहा है वही होगा। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन साइन 60, बी ऑप्शन कोस 60, सी ऑप्शन tan 60 और sin 30। तो इसमें देखिए फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है अपने, मैंने बताया था आपको 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, किसका, sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए थीटा यहाँ पर क्या है अपने 30, यहाँ पर थीटा 30 है, तो क्या होगा अपने पास, इसकी वैल्यू होगी sin 2 30। ये डायरेक्ट फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा sin 60 डिग्री। ये आंसर होगा जो आपके ए ऑप्शन है इसमें। ओके, हो गया सवाल, सोल्व हो गया। इसके बाद इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में कुछ भी नहीं है, सेकंड में भी वही है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। इसका भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये होता है cos 2 थीटा, मैंने बताया था। ठीक है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा देखिए 45 है, तो यहाँ पर 45 रखेंगे हम, 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, cos 2 45, ये हो गया cos 90 की वैल्यू होती है अपने पास 0। ओके, यही है अपना आंसर। ठीक है, हो गया सोल्व।
ठीक है, अब लेते हैं हम सेकंड का थर्ड क्वेश्चन यार। सेकंड के थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में एक साइन 2a इक्वल टू टू साइन ए। इसमें कुछ भी नहीं करना, देखो इतना इजी सवाल है, मैंने इसका फॉर्मूला अभी लिखाया नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसमें क्या बोल रहा है कि ये साइन 2a इक्वल टू टू साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए किसके बराबर हो। मतलब ये एंगल पूछ रहा है कि कब राइट है, कब दोनों इक्वल होंगे, कि कौन सा एंगल ए लें, ए बराबर क्या ले एंगल कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। अब तो देखो इसमें कौन सा एंगल ले सकते हैं कि इनको हम दोनों को बराबर कर दें। तो इसमें यह है कि देखो ए के बराबर लेना है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है, या तो इसका फॉर्मूला लगा दो, या इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चारों एंगल के, तो चारों एंगल डाल के देख लो यार, उससे भी जाएगा, वैसे टाइम बर्बाद होगा। इसमें फॉर्मूला एक तो ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन a कोस a, ओके। तो इधर क्या हो गया 2 साइन a, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास कितना बचा साइन ए, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा कोस a, ठीक है, साइन भी खत्म हो गया, कोस a किसके बराबर बचेगा, ये 1 के बराबर बचेगा। तो a कोस a इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस 0 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे a बराबर 0 लेंगे। अब देख लो पुट करके, इसमें डायरेक्ट जांच कर लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं, साइन 2 इंटू 0, ओके, इक्वल टू 2 साइन 0। इसका क्या हो गया साइन 0, इधर क्या हो गया 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 इक्वल टू 0, तो एक एंगल की वैल्यू 0 होगी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ओके। अब देखिए आपके इसमें फोर्थ सवाल है, उसमें भी कुछ भी नहीं है। फोर्थ में यह है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका भी फॉर्मूला बताया था मैंने कि ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। नीचे माइनस होता है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर प्लस होता, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 2 के फर्स्ट में, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता। तो देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा बराबर 30, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। ऑप्शन में √3 है, नहीं tan 60 है, यही फाइनली आंसर है, ओके, सी ऑप्शन। और जो इसके बाद जो थर्ड सवाल है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 कराया था फर्स्ट में ही, सेकंड नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 8, सेम वैसा ही आप कर सकते हो उसे। और इसमें है फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से राइट है या रॉन्ग है, कारण सही तो अपने उत्तर की पुष्टि करें, कारण बताना है इसका, ओके। देखो फोर्थ का फर्स्ट इसमें पूछ रहा है कि साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये राइट है या रॉन्ग है, इसका एग्जाम्पल देना है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी मैंने शायद नहीं लिखाया। इसका फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a, तो ये तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। और इसका कारण बता रहा है, वो कारण पूछ रहा है, तो कारण ऐसे बताएंगे हम कि देखो एक बार एंगल पुट करके देख लो। अगर यहाँ पर 0 रखते हैं और ये दो a और b बराबर 0 डिग्री एंगल लेते हैं हम, 0 तो इसका वैल्यू 0 तब तो सेम आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगी, इधर भी 0 आ जाएगी। बट देख सेकंड कंडीशन में जब a इक्वल टू b इक्वल टू हम a इक्वल टू b इक्वल टू एंड 30 डिग्री लेके देखते हैं। जब 30 डिग्री यहाँ पर पुट करें 30, तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 30, तो ये 2 साइन 30 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट 2 इंटू 2, तो फेल हो गया यहीं पर, ये तो 1 आ गया, 1 इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 संभव नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है।
कारण दे दिया हमने, ये समझा दिया। कह देंगे कि हर एंगल पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। जब एंगल पुट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हर एंगल पर वैल्यू a इक्वल टू बी बराबर हर एंगल पर वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसलिए ये रॉन्ग है। ओके, सेकंड है, सेकंड ये बोल रहा है इसमें कि थीटा में वृद्धि होने, लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल में जो ये बढ़ता है, जैसे 0 से 30 जा रहा है, 30 से 45 जा रहा है, 45 से 60, 60 से 90, ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस थीटा की वैल्यू बढ़ने से क्या साइन थीटा की वैल्यू में भी वृद्धि होती है, वो भी इंक्रीज होता है। कह सकते हैं हम, देखो 0 की होती है 0, 1/2 होती है, फिर होती है 1/√2 होती है, ठीक है। उसके बाद होती है यहाँ से √3/2 होती है। ये आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। 0.5 ये हो जाता है 1.414 लगभग इसकी वैल्यू होती है। तो ये भी इससे बड़ा आएगा, ठीक है। और इधर क्या है 1.7/2, ये भी बड़ा आएगा एक। तो हाँ, कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है, इस राइट। ओके, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका थर्ड देखिए, इसी में पूछा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती। क्योंकि मैंने बताया था साइन थीटा की वैल्यू इधर बढ़ रही है तो कोस थीटा को उल्टा लिख देते हैं, तो उसकी तो घट रही है, मतलब यहाँ तो ज्यादा है उधर घट रही है ना कोस थीटा की वैल्यू में। फिर लॉजिक लगा लेना, जब साइन थीटा की बढ़ रही है तो कोस थीटा की घटेगी, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू सारी पलट जाती है। क्योंकि कोस थीटा में है जो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ओके, ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल है। कि थीटा की हर वैल्यू पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा संभव है? बिल्कुल ही नहीं है। एक ही एंगल है जिसपे संभव है वो 45 डिग्री, जिस पर दोनों की वैल्यू आती है 1/√2। और पे तो 0 रखेंगे तो साइन 0 की 0 होती है, कोस 0 की 1 होती है। ये भी रॉन्ग है, संभव ही नहीं है, इक्वल हो ही नहीं सकता थीटा में। ये ऐसे सवाल है यार। ओके, a बराबर 0 डिग्री पर कोट A परिभाषित नहीं है। ये ऐसे बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट A है, परिभाषित नहीं है, ये बोल रहा है। a बराबर 0 डिग्री पर कोट A परिभाषित नहीं है। सही बात है, परिभाषित नहीं है, सही बोल रहा है। परिभाषित का मतलब ये है कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे कोट 0 की वैल्यू कितनी बताएगी? कोट 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री की इन्फिनिटी। तो ये इसको अपरिभाषित बोलते हैं हम, अपरिभाषित है, मतलब इसको कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते, ये कितनी भी हो सकती है इन्फिनिटी पर, इसका हमें पता नहीं है। तो ये सही बोला है इसने कि कोट A की वैल्यू a बराबर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। और आपके यहीं पर 8.2 एक्सरसाइज का एंड हो गया। सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर। वो आपको करनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। और ट्रिगोनोमेट्री टेबल जब तक आप नहीं बनाना जानते तब तक कुछ नहीं करते। और लास्ट में मैं आपके फिर भी 2-4 कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले देखिए, शायद वो आपके आगे आए। तो साइन A प्लस B इक्वल टू होता है साइन A कोस B प्लस साइन B कोस A। एक होता है साइन A माइनस B इक्वल टू साइन A कोस B माइनस साइन B कोस A। ये साइन के कोस की मैक्सिमम यही यूज होंगे आपके भी तक 10th में, अगर जरूरत पड़ेगी तो कोस के भी दिखा देंगे। ओके, अगला जो आपकी जो अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे शायद 8.3 में तो फिर भी नहीं है, लेकिन आगे उसके जाने के बाद आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम सर्वसमीका, उसमें यूज होगा कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका वाले फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये ऊपर के दो तो फिर भी अलग है, लेकिन ये सर्वसमीका वाले फॉर्मूले हैं। फोर्थ हैं सेक स्क्वायर
ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और 5 है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब सभी का वाले फॉर्मूले जो आपके यूज होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको जरूर याद कीजिएगा, रिमेम्बर रखिए। ओके, एंड एक होता है टेन ए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसमें कुछ भी नहीं है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए और टेन बी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें एक ही में लिखा दिया मैंने आपको कि टेन ए प्लस बी लेंगे ना, तब यहाँ पर ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और टेन जब माइनस वाला लेंगे, चलो अलग ही लिखा देते हैं यहाँ, खाएगा लफड़ा। ओके, तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ओके, ये फॉर्मूले बहुत है अभी तक, फिर आगे की क्लास में हम रोज इसे थोड़े थोड़े एक दो फॉर्मूले लेकर, इससे क्योंकि एक साथ में आप याद भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसे थोड़े थोड़े फॉर्मूले लेकर एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज को यहीं पर हम एंड करते हैं, कल हम 8.3 की ओर बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और देखिए आपकी पढ़ाई के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, इसमें आपका भला है और हमारा भी भला है। ठीक है, और यहाँ पर वेलकम हमारे चैनल पाने के लिए, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें।